हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 9 हाइट एंड डिस्टेंस के सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 तथा 8 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि a kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slacking in the string. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक काइट है जो ग्राउंड सरफेस से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो यहाँ ए बी जो है हाइट वो क्या होगा, हमारा 60 मीटर होगा। इस काइट का जो स्ट्रिंग अर्थात डोरी जो है हमारे ग्राउंड के किसी पॉइंट सी से बंधा हुआ है और जो ग्राउंड सरफेस के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हमें इस स्ट्रिंग मतलब इस डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि स्ट्रिंग की जो लंबाई है वो क्या है, हमारा x है। तो हम सपोज करते हैं कि द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग AC इज इक्वल टू x, अर्थात हमने माना कि स्ट्रिंग यानी डोरी की जो लंबाई है वो क्या है, x है। तो इन ट्राइंगल ABC में एंगल जो B है वो हमारा 90 डिग्री है। और अगर हम C पॉइंट से देखें तो हमारा जो AB जो होगा वो P का काम करेगा, जबकि जो AC है वो हमारा H का काम करेगा। तो P और H में जो रिलेशन होता है वो साइन थीटा का होता है, इसलिए हम यहाँ पर साइन का उपयोग करेंगे और थीटा के प्लेस में हम लोग क्या रखेंगे, 60 डिग्री रखेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है P/S। तो P के प्लेस में हमारा क्या आ जाएगा, AB, जबकि H के प्लेस में हम क्या लिखेंगे, AC। साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो हमारा होता है √3/2 इज इक्वल टू AB का जो वैल्यू है वो हमारा क्या है, 60, जबकि AC का जो वैल्यू है हमारा क्या है, x। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो √3 को x से इंटू करने पर ये हमारा √3x आएगा, जबकि 60 को 2 से इंटू करने पर हमारा क्या आएगा, 120। इससे x का जो वैल्यू आएगा वो हमारा आएगा 120 डिवाइडेड बाई √3। अब इस √3 को हम रेशनलाइज करेंगे, इसके लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को √3 से इंटू करेंगे। तो हम देखते हैं कि 120 इंटू √3 हमारा आएगा 120 √3 डिवाइडेड बाई √3 और √3 मिलकर हमारा क्या आ जाएगा, 3 के टेबल में 120 40 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, जिस कारण जो हमारा x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 40√3। सो द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अर्थात हमारी डोरी की जो लंबाई होगी वो हमारा होगा 40√3। आप इस सीट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. अर्थात इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इसमें AB एक क्या है, बिल्डिंग है जिसका जो हाइट जो है वो 30 मीटर है। इस बिल्डिंग से कुछ दूरी पर एक लड़का, अगर हम DC को एक लड़का माने तो इसकी हाइट जो है 1.5 मीटर है। तो इस D पॉइंट से अगर ये लड़का इस बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन आता है वो आता है, यानी उन्नयन कोण 30 डिग्री पाता है। और ये लड़का जब इस बिल्डिंग की ओर मूव करता है, सपोज करते हैं कि ये F और E दूरी मूव किया, यानी DF दूरी मूव किया और यहाँ पर पहुंचा, F पॉइंट पर पहुंचा, तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन इस बिल्डिंग के टॉप का आता है वो होता है 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन अर्थात उन्नयन कोण जो पा रहा है वो हमारा क्या है, 60 डिग्री है। तो हमें ये बताना है कि ये लड़का इस बिल्डिंग की ओर कितनी दूरी तय किया। तो यहाँ जो दूरी तय किया जा रहा है ये है कि मेरा DF। तो अगर हम इस पॉइंट को G माने तो हम देखते हैं कि ये तो सरफेस के साथ ये 90 डिग्री कोण बनाएगा, तो ये भी हमारा क्या होगा, 90 डिग्री। तो ये जो है DCBG एक रेक्टेंगल अर्थात आयत को रिप्रेजेंट करेगा। इससे जो DC की जो लंबाई होगी वो हमारा GB के लंबाई के इक्वल होगा। तो हमारा जो DC है वो 1.5 मीटर है, इसलिए जो GB भी होगा 1.5 मीटर के इक्वल होगा।
अब हम देखते हैं कि ए बी जो है वो हमारा 30 मीटर है और ये जो जी बी है वो 1.5 मीटर है। तो अगर हम ए जी निकालना चाहते हैं, इस 30 मीटर में से 1.5 मीटर को माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 28.5 मीटर के इक्वल होगा। चूंकि हमें ये निकालना है कि ये लड़का बिल्डिंग की ओर कितनी दूरी तय किया, तो हम इस दूरी को मान लेते हैं, जो तय किया गया उसे x मान लेते हैं। चूंकि ये x है तो ये दूरी भी हमारा क्या होगा, x के बराबर होगा। और एफ जी जो दूरी को हम लोग क्या मान लेते हैं, y। तो ये y है तो ये भी हमारा क्या होगा, y। इस प्रकार जो पूरा दूरी जो सी बी अर्थात जो डी जी होगा वो किसके इक्वल होगा, x प्लस वाई के इक्वल होगा। क्योंकि ये एक आयत बनाता तो पूरा आमने सामने का जो साइड्स का लेंथ जो होगा वो हमारा इक्वल होगा। तो हमें इस x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सपोज द डिस्टेंस मूव टूवर्ड्स द बिल्डिंग इज x मीटर, अर्थात हमने माना कि जो लड़का जो है वो बिल्डिंग की ओर x दूरी तय करता है। तो यहाँ जो हम देखें ए बी का जो लंबाई है वो आपका है 130 मीटर के इक्वल है, जबकि ये जो डीसी जो था वो हमारा जीबी के इक्वल था। तो जीबी इज इक्वल टू क्या होगा, डीसी इज इक्वल टू 1.5 मीटर। इस प्रकार एजी का जो लेंथ हमारा आएगा वो आया 30 में से हम क्या करेंगे 1.5 मीटर को माइनस करने पर ये आ जाएगा 28.5 मीटर। जबकि ये जो हमारा जो डीएफ है वो किसके इक्वल है, सी के इक्वल होगा। तो डीएफ इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, सी इज इक्वल टू क्या हो गया एक्स। और एफ जी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, हमारा ईबी, ये ईबी के इक्वल होगा जो हमारा है वाई। और जो डीजी होगा, डीजी वो किसके इक्वल होगा, हमारा सीबी के इक्वल होगा। तो सी बी यहाँ x और y को जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई के इक्वल होगा। अब हम इस ट्राइंगल ए जी डी में लेते हैं, इन ट्राइंगल ए जी एफ में ले, ए जी एफ में ले तो हम देखते हैं कि एफ, इस एफ से देखने पर यह हमारा क्या काम करेगा, p का, और जबकि एफ जी जो है हमारा b का काम करेगा। तो p बाई बी जो रिलेशन होता है वो tan का होता है। तो tan 60 इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग ए जी बाई एफ जी। tan 60 का जो वैल्यू होता है वो हमारा होता है √3। ए जी जो है हमारा आया 28.5 और एफ जी जो आया वो हमारा क्या है, y के इक्वल है। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये आपका आ जाएगा √3y इज इक्वल टू, क्योंकि √3 को हम √3/1 लिख सकते हैं, और 28.5 को 1 से इंटू करने पर ये आएगा 28.5। इससे y का जो वैल्यू आएगा ये आएगा 28.5 बाई √3। अब हम इस √3 को रेशनलाइज करने के लिए इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को √3 से इंटू करेंगे। तो हम देखते हैं ये आज आ जाएगा 28.5 √3 डिवाइडेड बाई √3 को √3 से इंटू करने पर ये आएगा 3 से अगर इसको कैंसिल करते तो 3 9 जा 27 और 3 5 जा 59, 9.5 √3 इस y का वैल्यू आया। अब हम इन ट्राइंगल, ये जो बड़ा ट्राइंगल जो दिख रहा है इस ट्राइंगल का नाम है ADG में लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ADG, तो अगर हम D से देखें तो ये हमारा AGP का काम करेगा और DG जो है B का काम करेगा। तो इसमें भी P बाई B आएगा, इसलिए tan का ही रिलेशनशिप लेना पड़ेगा और थीटा के प्लेस में हमें क्या रखना पड़ेगा, 30। तो tan 30 इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग AG अपॉन DG। tan 30 का जो वैल्यू होता है वो हमारा आता है 1/√3 और AG का जो वैल्यू है वो हमारा क्या है 28.5 और DG का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल था, x प्लस वाई। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर हम पाते हैं कि x प्लस वाई जो होगा वो आएगा 28.5 √3 के इक्वल होगा। अब हम यहाँ से y का वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो ये आ जाएगा x प्लस 9.5 √3 इज इक्वल टू 28.5 √3। इससे हमारा x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 28.5 √3 माइनस 9.5। अब 28.5 से अगर 9.5 √3 को हम माइनस करते हैं तो हमारा ये वैल्यू आएगा 19 √3 मीटर। सो
द डिस्टेंस मूव टूवर्ड्स द बिल्डिंग इज इक्वल टू 19√3 मीटर, अर्थात लड़के द्वारा बिल्डिंग की ओर तय की गई जो दूरी होगी वो होगा आपका 19√3 मीटर के इक्वल होगा। चाहे तो इस सीट का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नंबर 7 में कहा गया है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर fixed at the top of a 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि AB जो है ये हमारा क्या है, बिल्डिंग है, जिसका जो हाइट है वो हमारा क्या है 20 मीटर है, और इसके टॉप पर हमारा एक ट्रांसमिशन टावर यानी संचार मीनार लगा हुआ है जिसका हाइट क्या है BC है। इसे हमें ज्ञात करना है, और इस टावर से यानी इस बिल्डिंग से कुछ दूरी पर एक पॉइंट डी लेते हैं, जिससे अगर इस ट्रांसमिशन टावर के बॉटम को देखते हैं तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन अर्थात उन्नयन कोण आता है वो क्या है 45 डिग्री, किंतु इस ट्रांसमिशन टावर के टॉप को अगर देखते हैं तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो आता है वो हमारा क्या है 60 डिग्री है। तो हमें इस ट्रांसमिशन टावर के हाइट को निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि इस ट्रांसमिशन टावर का जो हाइट है अर्थात BC जो है वो हमारा H है। तो हमारा जो AB था वो क्या था आपका 20 था, और ये जो BC है वो हमारा H है। तो पूरा जो AC का जो हाइट होगा यहां से यहां तक अगर हम देखें तो ये जो हाइट होगा वो हमारा क्या होगा 20 प्लस H के इक्वल होगा। सपोज द हाइट ऑफ द टावर जो BC है वो हमारा क्या है H है, अर्थात जो इस संचार मीनार की जो ऊंचाई है वो हमारा H है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 45 डिग्री अगर दिया रहे तो हम सबसे पहले 45 डिग्री के आधार पर किसी का वैल्यू निकालेंगे, और फिर जो दूसरा जो एंगल रहता है उसके आधार पर वैल्यू निकालेंगे। इससे क्या होता है हमारा जो सॉल्व करने का जो तरीका हो जाता है वो और सरल हो जाता है। तो हम क्या लेंगे, इन ट्राइंगल पहले ABD में लेंगे, जिसमें जो हमारा जो एंगल A जो होगा वो हमारा क्या होगा 90 डिग्री होगा। इन ट्राइंगल ABD में देखें तो अगर हम इस 45 डिग्री से देखें तो इसके सामने जो होगा ये हमारा P का काम करेगा, जबकि ये जो बेस है वो हमारा क्या करेगा आधार B का काम करेगा। तो P/B जो होता है वो रिलेशनशिप होता है tan का, तो हम यहाँ पर tan का उपयोग करेंगे, तो tan लिखेंगे, और चूंकि ये एंगल कितने के बराबर है 45 डिग्री, तो थीटा के जगह पर हम लोग 45 डिग्री लिखेंगे। तो tan थीटा इक्वल टू होता है P/B, तो P का जो प्लेस में आएगा वो आएगा हमारा AB, जबकि B के प्लेस में जो आएगा हमारा AD। तो tan 45 का वैल्यू होता है 1, AB जो हमारा क्या दिया हुआ था 20, और AD जो है हमारा AD ही है। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो 1 को हम लोग 1/1 लिख सकते हैं, तो AD को 1 से इंटू करने पर AD आएगा, जबकि 20 को 1 से इंटू करने पर क्या आ जाएगा 20। यानी इस प्रकार AD का जो वैल्यू आ गया वो हमारा 20 आ गया, ये AD 20 के इक्वल है। अब हम इस बड़े ट्राइंगल ACD में लेते हैं, तो इन ट्राइंगल ACD अगेन ये हमारा P का काम करेगा और ये B का काम करेगा, तो हमें फिर tan ही लेना पड़ेगा tan, लेकिन थीटा के प्लेस में क्या होगा हमारा 60 डिग्री होगा। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू अब होगा AC अपॉन AD। tan 60 का जो वैल्यू होता है वो हमारा होता है √3, और AC जो है हमारा कितने के बराबर है, ये 20 प्लस H के इक्वल है, तो हम लिखेंगे AC के प्लेस में 20 प्लस H, और AD जो हम लोग लाए थे 20, तो यहाँ पर AD की जगह पर हम लोग 20 लिखेंगे। तो √3 को हम √3/1 लिख सकते हैं। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो 20 प्लस H को 1 से इंटू करने पर ये हमारा आ जाएगा 20 प्लस H, जबकि 20 को √3 से इंटू करने पर ये हमारा आएगा 20√3। इससे H का जो वैल्यू आएगा 20√3, और ये 20 राइट हैंड साइड जाकर क्या हो जाएगा -20। हम देखते हैं इसमें से 20 क्या आ सकता है, कॉमन आ सकता है, तो ये हमारा आ जाएगा √3 - 1। सो द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 20√3 - 1। यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस शीट।
इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें कहा गया स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of the elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये एक हमारा पेडेस्टल है, यानी ए बी जो है हमारा पेडेस्टल है अर्थात चबूतरा है, और उस चबूतरे के ऊपर एक बीसी जो है मूर्ति स्थित है, स्टैच्यू स्थित है। और ग्राउंड से किसी पॉइंट सपोज करते हैं डी से अगर हम इस स्टैच्यू के टॉप को देखते हैं तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन आता है वो हमारा आता है 60 डिग्री। किंतु इसी पॉइंट से अगर हम पेडेस्टल अर्थात चबूतरे के टॉप को देखते हैं तो उसका जो एंगल आता है वो हमारा आता है 45 डिग्री। यहाँ पर जो स्टैच्यू अर्थात बीसी का जो हाइट है वो हमारा क्या है 1.6 मीटर है। तो हमें इस पेडेस्टल यानी ए बी की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसका हाइट निकालने के लिए हम इस हाइट को एच मान लेते हैं। तो ये जो पूरा यहां पर हम देखते हैं कि ए बी जो है एच के बराबर है और बी सी जो है हमारा 1.6 मीटर के बराबर, तो पूरा ए सी जो होगा वो हमारा एच प्लस 1.6 मीटर के इक्वल होगा। तो हमारा ये भाग जो था हमारा ये क्या था पेडेस्टल यानी चबूतरा था, और ये जो है हमारा क्या है स्टैच्यू है। तो हम मानते हैं कि सपोज द हाइट ऑफ द पेडेस्टल अर्थात ए बी इज इक्वल टू एच। अब हम सबसे पहले 45 डिग्री वाले को देखेंगे और उसी के आधार पर रिलेशनशिप ज्ञात करेंगे। तो इन ट्राइंगल ए बी डी में देखते हैं तो ए हमारा क्या करेगा 90 डिग्री का काम करेगा, और अगर हम डी पॉइंट से देखें तो ए बी पी का काम करेगा और ए डी बी का। तो पी बाई बी किसका रिलेशनशिप होता है tan थीटा का। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी tan 45 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई बी। तो पी का प्लेस में हमारा आएगा ए बी, जबकि बी के प्लेस में हमारा क्या आएगा ए डी। tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया 1, ए बी का जो वैल्यू आएगा वो एच आएगा और ए डी जो आएगा हमारा ए डी के इक्वल होगा। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ए डी जो होगा हमारा क्या होगा एच के इक्वल आ जाएगा। अब हम ट्राइंगल ए सी डी में देखते हैं। इन ट्राइंगल ए सी डी देखिए तो tan हमारा जो एंगल होगा वो क्या होगा 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री में क्या होगा P बाई बी। तो P का जो काम करेगा हमारा AC और B जो काम करेगा वो हमारा होगा AD। तो tan 60 का जो वैल्यू होता है वो हमारा होता है √3। AC जो हमारा क्या है यहाँ H प्लस 1.6 के इक्वल है और AD जो था हमारा किसके इक्वल आया था H के इक्वल। तो हम इसका अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा √3h को h से इंटू करने पर √3h और 1 से h प्लस 1.6 को इंटू करेंगे तो h प्लस 1.6। अब h को लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं तो ये आपका आ जाएगा √3h माइनस h इज इक्वल टू 1.6। अब √3h इसमें से कॉमन आएगा तो ये आपका आ जाएगा √3 और यहाँ क्या बचेगा 1, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1h इज इक्वल टू 1.6, जिससे h का जो वैल्यू आएगा h इज इक्वल टू आएगा 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। अब हमें √3 माइनस 1 को भी रेशनलाइज करना, इसलिए हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम देखते हैं कि 1.6 को अगर √3 प्लस 1 से इंटू करें तो ये आ जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये हमारा जो फॉर्मूला बैठेगा a माइनस बी ए प्लस बी। तो a माइनस बी ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के प्लेस में आएगा √3 का स्क्वायर माइनस b के प्लेस में क्या आएगा 1 का स्क्वायर, जिससे अगर और सॉल्व करें तो ये हमारा आ जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 √3 का स्क्वायर हमारा आएगा 3 माइनस क्या आ जाएगा 1।
जिससे ये आ जाएगा 1.6 √3 + 1 और 3 - 1 में हमारा क्या आएगा 2। 2 से 1.6 जो होगा 0.8 बार में कैंसिल हो जाएगा, जिसका प्रकार वैल्यू आएगा 0.8 √3 + 1। सो द हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज इक्वल टू 0.8 √3 + 1 मीटर। यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस शीट। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।